गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने चाह रहे हैं। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। तो चलिए हेडिंग देते हैं क्या, अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पिछले वीडियो में जो पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो आप लोग क्या जानते हैं, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या, आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए आपको रॉल्स लॉ जानना जरूरी है, जो उस वीडियो में भी चर्चा किया गया था। तो ये सिलसिलावार जो टॉपिक है, अब इसके बाद आएगा एजिट्रॉप। तो एजिट्रॉप जानने के लिए आपको आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ, ये सब जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसलिए पीछे अगर किन्हीं को अगर वीडियो में अगर प्रॉब्लम आता है तो समझ जाइए कि मेरा पीछे का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वह छूटा हुआ है, या फिर जब भी कोई नया टॉपिक आता है उसमें आप चेक करिए कि ये कौन कौन सा वर्ड है जो आपको समझने में परेशानी हो रहा है, तो उसको फिर क्लियर करते जाइए और इस तरह से समय के साथ फिर बेहतर होते चले जाएगा। चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल का ठीक उल्टा हो जाएगा क्या, द सॉल्यूशन which does not obey Raoult law, which does not obey Raoult law at all concentration and temperature is called non-ideal solution। ठीक है, is called non-ideal solution। तो ध्यान रखना है क्या, हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे ऐसा विलयन जो सभी सांद्रण और तापक्रम पर रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसे अनादर्श, नॉन आइडियल मतलब अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर से ऐसा विलयन जो सभी सांद्रण और तापक्रम पर रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसका मतलब है क्या कि रॉल्ट के नियम से जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाता था, आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाता था, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब, किसके नियम के अनुसार, रॉल्ट के नियम के अनुसार। तो जब क्या है, रॉल्ट के नियम का पालन ही नहीं करता है, तो वेपर प्रेशर जो है रॉल्ट के नियम के से जो वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर होगा, नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा तो वो मान या तो ज़्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन predicted by Raoult's law, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब रॉल्ट के नियम के अनुसार दिए गए वाष्प दाब से, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब रॉल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब होता है उससे या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है, आइदर हायर और लोअर देन प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। सीधा सीधी बोल सकते हैं इसको ऐसे भी कि रॉल्स लॉ के अनुसार जो वाष्प दाब होना चाहिए,
ऐसे भी बोला जा सकता है, रॉल्स लॉ के अनुसार जो वाष्प दाब होना चाहिए उससे अनादर्श विलयन का वाष्प दाब या तो ज़्यादा होगा या फिर कम। भाषा है, जैसे आप लिखे जो भाषा आपको बेहतर लगे। अब है तो ये हो गया, या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम होता है तो बोलते हैं क्या कि रॉल्स लॉ से अगर क्या होगा कि वेपर प्रेशर क्या हो जाए, कम हो, क्या बोलेंगे, निगेटिव डेविएशन। लिखेंगे इफ सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन वेपर, ऐसे लिखते हैं, चलिए ज़्यादा बेहतर होगा, व्हेन वेपर प्रेशर of solution is higher than predicted by Raoult's law, then it is saw पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, देन इट इज सॉ पॉजिटिव डेविएशन। देन इट्स अ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, लिखेंगे कि जब विलयन का वाष्प दाब, कौन सा विलयन है, अनादर्श विलयन है, सीधा सीधे विलयन यहाँ बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर चर्चा हो चुका है कि जब विलयन का वाष्प दाब रॉल्ट के नियम से दिए गए वाष्प दाब से अगर अधिक होता है तब वह विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाता है, दोनों में से जो लिखे। दूसरा पॉइंट क्या, अगर कम होगा तो क्या बोलेंगे कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय Raoult's law, then तब यह दर्शाता है then it saw निगेटिव डेविएशन। ठीक है, निगेटिव डेविएशन, क्लियर है। तो रॉल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर होगा उससे ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और उससे अगर कम होगा तो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। क्लियर है, ये सब पॉइंट हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत। कल ही बोला गया था, पिछले क्लास में बोला गया था कि आपको कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब है तो इस आधार पर हम ज़्यादा और कम दो कंडीशन आ रहा है। इसका मतलब है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज टू टाइप्स, ए सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा ए सॉल्यूशन ऑफ निगेटिव डेविएशन। तो देखते हम लोग क्या होगा, लिख लिए यहाँ तक, नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रत्येक दिन कॉन्शस रहेंगे वह पढ़ाई आपको दूसरे रोज उतना ही ज़्यादा कारगर होगा। किसी भी सब्जेक्ट में कई बार बोला जाता है, आप लोगों को बोला गया है कि ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो उसका सिलसिलेवार टॉपिक जो होता है आपको जानकारी रखना होगा, तभी वह विषय बहुत ही आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, कोई फिल्म देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि उससे जुड़े हुए जो घटना होते हैं उसके बारे में आप अपने दैनिक लाइफ में कुछ न कुछ ज़रूर बेहतर जानते रहते हैं। ठीक है, इसलिए उसको बहुत जल्दी आप समझते भी रहते हैं और वो इंटरेस्ट भी लगते रहता है। ठीक उसी तरह से पढ़ाई भी है, चाहे साइंस हो, साइंस में कोई सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। वह शुरू के क्लास से ही, कम से कम 9th 10th के क्लास से ही आपको एक्टिव रहना होगा। अगर 9th 10th में बाय द वे कुछ मिस्टेक हो गया तो 11th के क्लास में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। ठीक है, अब है तो कहा गया था क्या कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या, दो प्रकार का, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज टू टाइप। ठीक है,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज टू टाइप्स। पहला है क्या, ए सॉल्यूशन which saw positive deviation from Raoult law। अनदर सिमिलियन दो प्रकार के होते हैं। ए सॉल्यूशन हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, ए सॉल्यूशन व्हिच सॉ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, एक विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक विलयन प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ध्यान रखना है क्या, तो रॉल्ट लॉ से हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे क्या, पी ए इजकल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। तो जब ये रॉल्ट के नियम का पालन ही नहीं करता है तो पी नोट ए के बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन अभी जस्ट हम लोग पॉइंट पे पढ़े थे, अगर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा जो कंपोनेंट का, जैसे पी ए जो है रॉल्ट के नियम से जो पी नोट ए इंटू एक्स ए के बराबर न होकर इससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो पॉजिटिव डेविएशन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, चलिए पी बी को भी लिख देते हैं, पी बी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। तो यह जब नहीं होगा तो क्या होगा, तो यह होगा क्या, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन पी नोट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है, तो पी ए और पी बी जो वेपर प्रेशर होगा, रॉल्ट के नियम से जो वेपर प्रेशर होना चाहिए पी नोट ए इंटू एक्स ए, उससे क्या है, यह मान ज़्यादा है। ठीक है, और यह ज़्यादा होगा तभी, यह ज़्यादा होगा तभी जब when it is possible when enthalpy of mixing that is डेल्टा मिक्स H इक्वल टू क्या, जीरो होता था, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दैट इज डेल्टा मिक्स भी ग्रेटर देन जीरो। हम लोग पढ़े थे क्या आइडियल सॉल्यूशन में, डेल्टा मिक्स H इक्वल टू जीरो पढ़े थे, लेकिन अगर क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, वह जीरो से ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, पॉजिटिव, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, डेल्टा मिक्स H इक्वल टू क्या, पॉजिटिव, जो भी मान जीरो से अगर ज़्यादा होगा तो वह मान क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ भी लिखा सकता था, डेल्टा मिक्स भी वह क्या मान होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो से ज़्यादा मान पॉजिटिव होगा। तो ये दो पॉइंट हो गया जो अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसको दूसरी तरह से और भी समझते, चलिए फिगर से साथ समझते, बॉन्ड के रूप में मोलिकुलर लेवल पर। जैसे कि ये कंटेनर है, तो जिसमें ए कंपोनेंट है रखा गया, ठीक है, तो बहुत सारे ए पार्टिकल होंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे कंटेनर में बी को रखा गया है, तो बी, ए और बी अलग अलग कंटेनर में है, तो प्योर स्टेट में है, इसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं मिला हुआ। तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर पी नोट ए, और बी का यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा तो वह क्या होगा, पी नोट बी। यह क्या होगा, प्योर स्टेट में। जब इसको मिक्स कर दिया गया तो जो सॉल्यूशन बना, तो क्या बना सॉल्यूशन, ए बी, इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो कहा जा रहा है क्या, तो अब यहाँ पर जो वेपर होगा, ठीक है, तो इसको मोलिकुलर लेवल समझते, फोर्स से, कि वॉल्यूम जीरो से ज़्यादा कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, वॉल्यूम जीरो से ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि ए और बी को मिलाने से पहले, मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम वी ए था, इसका वॉल्यूम क्या था, वी बी, और इसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, वी ए डैश्ड और वी बी डैश्ड। तो कहने का मतलब है क्या कि मिलाने के बाद जो वॉल्यूम होगा, मिलाने के बाद जो वॉल्यूम होगा वी ए डैश्ड और वी बी, या फिर चलिए पहले अभी डैश्ड को हटा देते, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन आप लोग क्या पढ़े थे, वी ए प्लस वी बी के बराबर होता था। तो क्या देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, वॉल्यूम कब हो जाता है, इसका मतलब क्या, वी ए और वी बी का जो मान होगा
वह मिलाने से पहले जो VA और VB का जो वॉल्यूम है उससे क्या होगा, यह ज़्यादा होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम, ये जो चेंज लगा हुआ है चेंज इन वॉल्यूम, तो यह चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से शुरुआती को हम लोग घटाते हैं। तो अंतिम स्थिति जो VA प्लस VB है वह मान निश्चित रूप से क्या होगा, VA प्लस VB से ज़्यादा होगा। तो मानिए क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप डैश लिखे चाहे नहीं लिखे। चलिए दूसरा तरीका से ऐसे समझें कि यह मान जो है A और B जो सॉल्यूशन बना, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से ज़्यादा कैसे होगा। तो यह तभी संभव है जब व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन A और B के बीच जो अंतर आणविक बल लग रहा है वह A और A के बीच या फिर B और B के बीच लगने वाले फोर्स, यह फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। उससे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फोर्स कम हो जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, आसानी से टूटेगा और उतने ही टेम्परेचर पर, ये तीनों ही कंटेनर सेम टेम्परेचर पर है, तो उतने ही टेम्परेचर पर यहाँ जितना वेपर होगा VA P नोट A और यहाँ जितना वेपर प्रेशर, इस दोनों का जो प्रेशर होगा उससे ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, यहाँ का होगा। क्यों, तो A और B के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह क्या है, वीक है AA और BB से। आइडियल सॉल्यूशन हम लोग क्या पढ़े थे कि आइडियल सॉल्यूशन का चर्चा हो रहा है कि A और A के बीच जो फोर्स होता है और B और B के बीच जो फोर्स होता है वह बराबर होता है क्या, AB के बराबर होता है। लेकिन यह फोर्स क्या होगा, डेल्टा V पॉजिटिव कब होगा, जब यह क्या होगा, बॉन्ड कमज़ोर हो। कमज़ोर होगा तो तेज़ी से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पर वेपर का मात्रा बढ़ेगा। वेपर का मात्रा बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और जब बॉन्ड कमज़ोर होगा, मतलब फोर्स कमज़ोर होगा, तो A और B के बीच का दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सभी बॉन्ड के बीच का दूरी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम, वह मिलाने से पहले जो A और B के बीच का जो वॉल्यूम था वह क्या, उससे क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ठीक यही कंडीशन इंथैल्पी में भी लागू होता है। अब है क्या, तो ए सॉल्यूशन व्हिच सॉ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल को भी देखते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH या इथेनॉल इसको बोल सकते हैं, एंड एसीटोन, एसीटोन CH3COCH3। ठीक है, इथेनॉल, ये जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, जब कंटेनर में होगा C2H5 तो एक C2H5OH दूसरे C2H5OH से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। कौन सा बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और ये जो एसीटोन है यह आपस में CH3COCH3, CH3COCH3, ये आपस में भांडर वाल फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। तो जब इसको मिक्स किया जाता है, मान लीजिए यह क्या हो गया A और यह क्या हो गया B कंपोनेंट है, जिसको यहाँ पर हम लोग AB मान के चले थे। तो जब सॉल्यूशन होगा तो कैसा बनेगा, इथाइल अल्कोहल एसीटोन, इथाइल अल्कोहल एसीटोन, मतलब AB टाइप का बनेगा। तो तब क्या होता है कि जब इस दोनों को मिक्स किया जाता है तो इनके बीच सॉल्यूशन AB टाइप का होगा, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वह भांडर वाल फोर्स होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उससे क्या होता है, वह कमज़ोर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से कमज़ोर होगा तो क्या होगा, हम लोग पढ़े भी हैं कि AB के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वह A और BB से क्या होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए। क्लियर है। तो ये हो गया एग्जांपल्स, क्या, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन का। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। अब दूसरा टाइप देखते हैं, ए सॉल्यूशन व्हिच सॉ निगेटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन था। अब हम लोग देखते हैं क्या, ए सॉल्यूशन व्हिच सॉ निगेटिव डेविएशन। ए सॉल्यूशन व्हिच सॉ, यहाँ पर थोड़ा सा हम बस पॉजिटिव के स्थान पर क्या लिख देते हैं, निगेटिव, NEGATI, निगेटिव, और यहाँ 1 से क्या हो जाएगा 2। तो ए सॉल्यूशन व्हिच सॉ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो निगेटिव डेविएशन दर्शाएगा तो इसके लिए क्या होगा कंडीशन, जैसे उसमें पढ़ा गया था सेम टू सेम। तो क्या हो जाएगा, PA लेस देन P नोट A इंटू XA, और PB का भी मान क्या होगा, P नोट B इंटू XB, और यह लेस देन होगा। तो इसका मतलब है क्या,
तब क्या होगा, देन enthalpy of mixing, that is डेल्टा मिक्स H, यह लेस देन 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स H इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, जब विलयन रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तब, ठीक है, देन पी ए लेस देन पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी नोट ए इंटू एक्स ए से कम होगा, वही चीज़ वही कंडीशन पी बी में लागू होगा। ठीक है, सो इंथैल्पी। ठीक है, अब है क्या, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दैट इज डेल्टा मिक्स भी लेस देन 0, या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, डेल्टा मिक्स भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव। यह कैसे होगा, निगेटिव वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, जो हम लोग बोलते हैं सीधा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मीन्स क्या, चेंज इन एंथैल्पी। और जब भी चेंज निकलता है, डेल्टा का मान जब भी होगा कहीं लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे क्या, हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। कहने का मतलब है कि डेल्टा भी जो होगा वह भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। तो अभी आप लोग फोर्स से अभी जस्ट देखें, तो जैसे कि अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, अगर इस कंटेनर्स में क्या रखा हुआ ए और इस कंटेनर में क्या रखा हुआ बी, तो ए और बी के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वह ए बी टाइप जो सॉल्यूशन बना, इससे क्या, तो क्या होगा, इस दोनों का फोर्स इससे कमज़ोर होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी के बीच जो लगने वाला फोर्स है वह ए और बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फोर्स ज़्यादा होगा, ए बी के बीच लगने वाला जो फोर्स है ए और बी से ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा, पार्टिकल क्या होंगे, ज़्यादा नज़दीक आएंगे, तो जो वॉल्यूम था इसका V1 या VA और इसका वॉल्यूम था VB, इन दोनों को जोड़ करके जो वॉल्यूम होगा VA प्लस VB, उससे यह वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सभी के बीच का बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम जितना होना चाहिए था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, तो फोर्स ज़्यादा हो गया, तो उतने ही टेम्परेचर पर जब यह ए एस्केपिंग करना चाहेगा तो बी क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा ज़्यादा फोर्स से, तो जिसके कारण वेपर का संख्या जो है इस कंटेनर्स में जो खाली जगह है उसमें क्या होगा, वेपर का संख्या क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। तो वेपर प्रेशर का मान कम होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए जो है पी नोट ए इंटू एक्स ए के बराबर ना होकर के उससे ये मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मान क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, तो चलिए ऊपर में लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जो हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एंड एसीटोन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का CHCl3 और एसीटोन का भी जस्ट पढ़े आप लोग CH3COCH3, डाईमिथाइल कीटोन भी इसे कहते हैं हम लोग एसीटोन को। इसमें होता है क्या, क्लोरोफॉर्म को थोड़ा सा हम लोग गौर से देखेंगे, तो CHCl3, ठीक है, Cl और Cl, ये हो गया H। अब है क्या, जब यह ए कंपोनेंट मानते हैं इसको बी कंपोनेंट, और जब सॉल्यूशन बनाते क्या बनेगा, ए बी टाइप का। तो जब कंटेनर्स में उसको मिलाया जाएगा तो क्लोरोफॉर्म दूसरे क्लोरोफॉर्म से वान डेर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ते होते हैं। एक क्लोरोफॉर्म मतलब ए और ए के रूप में अगर होगा तो एक दूसरे से क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, ये बॉन्ड कौन सा होता है, वान डेर वाल फोर्स। और एसीटोन भी बी के रूप में अगर देखें तो आपस में जो ये बॉन्ड होगा क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच, तो वो वान डेर वाल फोर्स। लेकिन जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिलाया जाता है तब जो ये फोर्स होगा ए बी, मतलब एक स्थान पर है क्या क्लोरोफॉर्म और बी के स्थान पर एसीटोन, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे, ये क्लोरोफॉर्म होगा और एसीटोन,
तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग जानते हैं, अब हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए कोई भी वर्ड आ रहा है फर्स्ट ईयर से तो क्लियर रखेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन एटम मस्ट चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम हमेशा दो मॉलिक्यूल के बीच होता है, ऑलवेज हमेशा दो मॉलिक्यूल के बीच होता है। कुछ रेयर केस कंडीशन भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार का होता है, एक इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग को मिलेगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच है। तो क्या है यहाँ पर, तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन एटम मस्ट है, और दूसरा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सबसे मोस्ट यही तीन एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर दूसरे एटम में क्या होना चाहिए, इस तीनों में से कोई एक, थोड़ा सा हम रिपीट कर देना चाहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मस्ट है और दूसरे में इस तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, तो एट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ क्या होता है डेल्टा, यहाँ पर चलिए यहाँ पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, चलिए उतना नहीं अभी जाएंगे, यहाँ डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, यहाँ पर क्या होता है डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा, जिसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, भान डेर वाल्स फोर्स से ज़्यादा होता है। तो ए और ए के बीच, मतलब क्लोरोफॉर्म के बीच जो फोर्स लग रहा था, क्लोरोफॉर्म के बीच जो फोर्स, उससे यह फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो एटम के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब वेपर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ के अनुसार जो दिया गया है उससे उसका मान क्या कम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एजिट्रॉप्स। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।